तो दोस्तों आज अप्रैल की 8 तारीख है और आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बहुत खूबसूरत से परमानेंट या पेरेनियल प्लांट के बारे में। इस पौधे को टीपू चाइना या बेगम बहार बोलते हैं। बहुत दिन से आप सब दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पौधे की केयर को लेकर, क्योंकि अब गर्मी का मौसम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो इस पौधे की इस गर्मी के मौसम में किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से इस पौधे की रीपॉटिंग करनी चाहिए। और जो ख़ास बात इस पर जो एक प्रॉब्लम आती है, बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, वो ये कि इन पौधों की जो कलियां हैं वो बिना खिले गिरने लगती हैं। तो ऐसा क्या कारण रहता है कि इस तरह से इनको सही जो सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएं जिससे ये पौधे अच्छे से बढ़ने लगें, अच्छे से ग्रोथ करें। जैसे मैंने आपको बताया, टीपू चाइना या बेगम बहार का ये जो पौधा रहता है ये परमानेंट रहता है। एक बार लगाने पर सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। और जब इसके नए फ्लावर्स खिलते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ये फ्लावर्स जो है वो आपको ब्लूइश कलर में नज़र आएंगे। ये देखिए, इनके फ्लावर का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा रहता है लेकिन बहुत सुंदर रहता है। इस तरह से 5 पत्तियों में ये फ्लावर रहते हैं और थोड़ा सा मैच्योर होने पर ये बैंगनी कलर में या इस तरह से पर्पलिश कलर में दिखाई देते हैं। एक जो खासियत है इस पौधे में, एक बार ग्रो करने पर ये जो पौधा है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करता है। अगर आप भी देखेंगे इस पौधे में, छोटा सा भी ये प्लांट है और इसमें कितनी सारी क्वांटिटी में जो बर्ड्स हैं वो रेडी हैं। तो धीरे धीरे ये कलियां खिलती रहती हैं, खुलती रहती हैं और इसके ये जो फ्लावर है एक बार खिलने पर लगभग 4 से 5 दिन जो है वो प्लांट पर होल्ड भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। नर्सरी पर इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेट क्या रहता है। लगभग ये जो पौधे हैं नर्सरीज पर आपको, छोटी नर्सरीज पर कह लीजिए कि 100 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपये के आसपास की जो रेंज में है वो दिखाई देते हैं। गमले के साइज़ की बात करूं तो इन पौधों को रीपॉटिंग के लिए इस तरह से बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए होता। लगभग 8 इंच का जो ये गमला रहता है इन पौधों के लिए बहुत सफिशेंट रहता है। बहुत बार बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमने ये पौधा नर्सरी से लाए थे, रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद ये ड्राई होने लगा, ये सूखने लगा। इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, ये जो पौधा रहता है थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो केयर है वो चाहिए होती है। इसलिए जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से लेकर आएँ तो इसको तुरंत से रिपोर्ट मत कीजिएगा। बहुत से गार्डनर दोस्त यही गलती करते हैं कि इस पौधे को नर्सरी से लाने के बाद तुरंत से रिपोर्ट कर देते हैं और ये पौधा आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, आपके वेदर के अकॉर्डिंग, आपके घर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए बहुत बार ये जो पौधा है ये सूखने लगता है, ड्राई सा हो जाता है, जैसे आप सेम क्रोटॉन के पौधे में दिखते हैं। इन पौधों को आप लाने के बाद लगभग 4 से 5 दिन जो है अपने दूसरे पौधों के ग्रुप में प्लेस कीजिए। उसके बाद ही इन पौधों की जो रीपॉटिंग है वो कीजिए। अगली जो ज़रूरी चीज़ है इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए वो है सॉयल मिक्स। तो सॉयल मिक्स बहुत एक मेजर जो रोल है वो प्ले करती है इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। इस पौधे को जो सॉयल मिक्स है वो बहुत वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा नमी अगर मिट्टी में रुकी रहेगी तो ये प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इनकी जो रूट्स का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसी सॉयल मिक्स जिसके अंदर एरिएशन अच्छा हो, पानी देने के तुरंत बाद पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप नर्सरी वालों ने जो इस मिट्टी का इस्तेमाल किया, इसके बॉटम में इन्होंने कोई भी ड्रेनेज होल को जो है वो बंद नहीं किया। ये ड्रेनेज होल सभी के सभी ओपन है और यहाँ पर रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। जो रेतीली मिट्टी रहती है, जो नदियों की मिट्टी रहती है, उसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो नीचे ड्रेनेज होल जो है वो ओपन है, पानी देने के साथ ही पानी जो है वो साइड से निकलकर नीचे की तरफ चला जाता है। बस थोड़ी सी मिट्टी में जो नमी है वो बरकरार रहती है। तो ऐसी कंडीशन इन पौधों को पसंद रहती है। आज भी इस पौधे को जिस मिट्टी में मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ, ये मेरे गार्डन के एक पुराने पौधे की मिट्टी है। जैसे कह लीजिए कि आप सर्दियों के जो फ्लावरिंग प्लांट थे उन पौधों की मिट्टी है। ये भी मिट्टी ऐसी है जिसमें मॉइस्चर हल्का सा होल्ड रहेगा लेकिन पानी जो है वो साथ के साथ ड्रेन आउट हो जाएगा। इस मिट्टी में लगभग 40% के आसपास जो है वो कंपोस्ट का, खाद का इस्तेमाल किया गया और 30% जो है वो रेत, सैंड या बजरी का। उसके अलावा 30% जो है वो गार्डन सॉइल का। तो ये मॉइस्चर को होल्ड तो करेगी लेकिन पानी जो है वो साथ के साथ ड्रेन आउट हो जाएगा। ऐसी मिट्टी इनको बहुत पसंद रहती है। रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले आपने हल्के हाथ से इस पौधे को इस तरह से उल्टा करके गमले में से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए, हमारा जो पौधा है ये सारा का सारा बाहर निकल आएगा। थोड़ी सी जड़ें जो हैं वो ओपन हो गई तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से इस सॉइल को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और
यहाँ पर सेंटर में इस पौधे को जो है वो प्लेस कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी बहुत पोरस है, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है, सॉफ्ट सॉइल है, तो इसमें बहुत जल्दी से जो जड़ें हैं वो फिर से अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। अब हम बाकी की जो सॉइल है इसको साइड्स में फिल कर देंगे, और जिन मेरे दोस्तों के पौधों में से कलियां गिरती हैं यहाँ पर वो 1 चम्मच के आसपास इस गमले की मिट्टी में बोन मिल का ऐड कीजिए। बोन मिल जो है वो कैल्शियम रिच रहता है, कैल्शियम की पौधों को ज़रूरत रहती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो कलियां गिरने का एक मेजर जो रीज़न रहता है वो पौधे में कैल्शियम फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी का होना। तो ऐसी कंडीशन में आप एक बड़ा चम्मच जो है वो 5 से 10 ग्राम इस मिट्टी के अंदर ही जो है वो फॉस्फोरस के लिए और कैल्शियम के लिए बोन मिल को ऐड कीजिए। तो ये देखिए, हमारा जो पौधा है वो पूरी तरह से लगकर अब नई ग्रोथ के लिए रेडी है। पहली बार हम गमले की मिट्टी में अच्छे से पानी देंगे, और पानी देने के लिए यहाँ पर मैं 3 से 5 ml जो सीवीड लिक्विड है वो इस पानी में ऐड करूँगा, और इस पानी को अच्छे से जो है वो इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा, और इस पौधे में थोरो वाटरिंग करेंगे, अच्छे से पानी देंगे पहली बार, ताकि पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल आए। ये देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान क्योंकि हमारे जो फ्लावर्स खिले हुए थे पौधे पर वो थोड़े से मैच्योर हो गए थे, 3 से 5 दिन हो गए थे उन्हें खिले हुए, तो पौधे को उल्टा करने पर सभी के सभी जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो गए, केवल जो नया खिला हुआ फ्लावर था जो आज सुबह में ही खिला था वो बचा रहा। तो इस तरह से इस पौधे को अच्छे से जो थोरो वाटरिंग जिसको कहते हैं वो कर दी जाएगी, और पौधे को सेमी शेड एरिया, इन पौधों को जो सबसे सही अच्छा प्लेस रहता है ग्रोथ के लिए वो रहता है सेमी शेड एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर इनको छनकर धूप मिले, बहुत तेज़ गर्मी की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो ना मिले, तो ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी देने के तुरंत बाद पानी जो है वो ड्रेन आउट होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे गमले की मिट्टी में से पानी जो है वो फटाफट से निकलने लगा, केवल जो मॉइस्चर है वो बाकी रह जाएगा। इस पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक जो और बहुत ज़रूरी काम रहता है वो ये कि इस पौधे को पानी कैसे दें और कितना दें। जब भी इस पौधे की मिट्टी ऊपर से कुछ एक आपको हिस्सा जो है वो ड्राई दिखे तभी इस पौधे को पानी दीजिए, और जब भी पानी दीजिए वो अच्छे से पानी दीजिए ताकि नीचे तक पूरी रूट्स को जो पानी है वो मिल जाए। तो ये बात का खास ख्याल इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको रखना होगा कि पानी जब भी देना है वो अच्छे से देना है और थोरो वाटरिंग करनी है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये थी इस पौधे की कंप्लीट केयर जो आपके साथ शेयर की। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।